हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज सुबह का टाइम है। आज मैं सुबह से ही ब्लॉग को स्टार्ट की हूँ। आप लोग सभी को गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आज है 5 तारीख, मीन्स बुधवार है। आज 5 फरवरी है। तो आज सुबह सुबह मैं तैयार होके जा रही हूँ। इलेक्शन है आज, तो वोट देने के लिए जा रही हूँ। और इसी वजह से मैं आज सवेरे ही तैयार हो गई हूँ। और अभी 9 भी नहीं बजे हैं, 8:30 ही बज रहे हैं और मैं एकदम ही तैयार हो गई हूँ। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। दोस्तों, मैं आ गई वहाँ से वोट दे के। और मैं सुबह सुबह गई थी, तो इसी वजह से ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और हम लोग को लाइन में खड़े ही नहीं रहना पड़ा। नहीं तो लाइन में खड़े रहो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। कभी कभी तो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तभी आप वोट दोगे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है लेट से जाने से। तो इसी वजह से मैं सोची थी कि पहले जाऊंगी ताकि मुझे लाइन में लगना नहीं पड़े। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लाइन में इतनी इतनी देर खड़ी रहो, वो भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, कोई ठेल रहा है, कोई गिर रहा है, इस तरीके से होती थी। तो मैं सवेरे चली गई, तो जाने से फ़ायदा हुआ, कहीं कोई भीड़ नहीं थी और आराम से हम लोग चले गए दोनों। और दोनों ने आराम से वोट दे दिया। लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं थी। और भीड़ तो थी, लेकिन हमारे जहाँ पे मेरा पड़ा था वहाँ पे भीड़ नहीं थी। और इसी वजह से मैं आराम से ही दे दी वोट। और मैं बहुत खुश हूँ वोट देके। और देखिए आप लोग, मैं वोट दी हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को, ये देख लीजिए। और उसके बाद घर आके मैं बनाई हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बनाई पूरी और सब्जी भुजिया। तो मैं सुबह ही बना के गई थी, मेथी आलू की भुजिया, आप लोग को दिखाऊंगी अभी। और पूरी और कुछ सलाद वगैरह था, ये सब हम लोग खाना खा लिए, मीन्स ब्रेकफास्ट कर लिए हैं। तो आप लोग को दिखाती हूँ। मैं तो कर ली हूँ, रिया अभी नहीं की है, वो अभी नहा रही है, उसके बाद वो भी खाएगी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसीलिए मैं ज़्यादा पूरी तली भी नहीं थी, थोड़ा सा ये तली थी हम लोग अपने लिए। और रिया जब आएगी तो उसको गर्म बना के दूँगी। तो चलिए दिखाती हूँ और ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। दोस्तों देखिए, यही आलू और मेथी की सब्जी में बनाई थी, भुजिया बनाई थी, बहुत ही अच्छा बना था, एकदम ही क्रंची था। हम लोग सबको ही खा लिए हैं, बस रिया के लिए रखा हुआ है, वो आएगी तो खाएगी। और ये देखिए, कुछ पूरी मैं तली ही थी, तो 1-2 पूरी है भी, और कुछ आटा गूथा हुआ है, आएगी तो मैं गर्म बना दूंगी। और कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं उसके लिए, ड्राई फ्रूट्स है और कुछ फल वगैरह है। तो उसको जो खाने का मन हुआ होगा वो खाएगी, और पूरी तल दूँगी। और दोस्तों ये देखिए, मेरे घर में आया है ये ढोकला और ये गुलाब जामुन। ये शाम का टाइम हो रहा था। दोपहर में तो मैं बनाई थी डिनर में मिक्स दाल और चावल, तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाई थी। वो हम लोग खाए थे, चावल दाल और चोखा में बनाई थी। और अभी मेरे हस्बैंड लाए हैं ढोकला और गरम गरम गुलाब जामुन। लेकिन मेरी बेटी को भी खाने का मन नहीं हो रहा है, न मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन लोग का पेट भरा हुआ था। लेकिन हम लोग, मीन्स मैं और लक्ष्य, हम दोनों ही खाएंगे, क्योंकि हम लोगों को रहा नहीं जाता है कुछ भी घर में अगर खाने का आता है तो। कितना भी पेट भरा रहे हम लोग खा ही लेते हैं, मीन्स अपने हिस्सा का खा लेते हैं। जैसे गुलाब जामुन 4 है तो हम एक एक लिया है, मैं अपने लिए, एक लक्ष्य के लिए, तो दोनों एक ही थाली में खा लेंगे। और एक एक ढोकला है तो हम लोगों ने ले लिया है और हम लोग खा लेंगे हम दोनों। और ये लोग को जब मन होगा अपना खाएंगे, क्योंकि इन लोग को खाने का मन है नहीं। और दोस्तों सच में खा के जो है ना अच्छा लगा थोड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो खा के ना थोड़ा चटपटा ऐसा लगा। दोस्तों अभी जो है ना शाम का टाइम हो रहा है, और पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब से मैं कुंभ से आई हूँ ना, मेरी तबीयत जो है ना एकदम अजीब जैसा फीलिंग होता है। कभी तबीयत खराब जैसी फील होती है। अभी 1-2 दिनों से ना सिर में, ये सिर जो है ना पूरा भारी भारी सा, और सिर में दर्द होती है। और कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ, ना खाने का मन होता है, ना कुछ काम करने का मन होता है। इसी वजह से मैं वीडियो ही बहुत कम बना पा रही हूँ। वीडियो बनाने का ही मन नहीं होता है, ना वीडियो बनना शूट करने का मन होता है, ना वीडियो अपलोड करने का मन होता है। पता नहीं ये कौन सा बीमारी हो गया है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। और लगता है पूरा दिन लेटे रहो। और मेरे हस्बैंड बोले डॉक्टर से दिखा लो, लेकिन मुझे डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन ज़्यादा होगा तो जाना ही पड़ेगा, क्या करें समझ में नहीं आता, या ठंड लग गई क्या हो गई। और इस वजह से मैं पैरासीटामोल टेबलेट भी खाती हूँ, तो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बोलते हैं फीवर है, खा लो मेडिसिन। खाती हूँ तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वैसा का वैसा ही लगता है। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं फीवर है, लेकिन मुझे कुछ फीवर जैसा फील नहीं होता है। आप लोग कमेंट करना कि क्या करें, डॉक्टर को दिखाएं या ऐसे ही ठीक हो जाएगा, या सिर दर्द हो रही है मुझे, या कोई नया बीमारी हो गया, पता नहीं। मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है।
तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और दोस्तों पता है इस वजह से ना मैं 1-2 वीडियो मेरा है पहले का जो कि मैं डाल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो है ना जब तबीयत ख़राब हो ना या मन ठीक नहीं होता है तो कुछ मोबाइल देखने का भी मन नहीं होता है। जब मैं आज देखती हूँ कि 26 जनवरी का एक वीडियो है, मैं डाल ही नहीं पाई हूँ। अब लेट जाएगा, जब वीडियो बन चुका है तो मैं डालूंगी ज़रूर, लेकिन वो लेट जाएगा। तो और 1-2 वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी डालूंगी, क्योंकि कुछ डालने का मन ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में कंटिन्यू रहिए आप लोग। और दोस्तों देखिए ये रात का खाना बन रहा है। तो रात का मेरे घर में सबका डिमांड था कि कुछ मीठा बनाया जाए, तो सेवई खाने का मन था सबका। तो सेवई भुना हुआ था मेरे पास, तो वही मैं बना रही हूँ सेवई और गोभी की भुजिया। तो गोभी की भुजिया सबको खाने का मन था, लेकिन क्रंच वाला, क्योंकि मैं इस बार इस ठंडी में जब भी मैं गोभी का बनाती थी ना भुजिया, तो वो जो है ना गल जाता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था। और ये देखिए ये जो है ना पत्ता गोभी है, मैं फ्रिज से निकाली हूँ, इसको मैं कट कर लूँगी अभी ही, क्योंकि कल सुबह इसे बनाने वाली हूँ। इसी वजह से, क्योंकि अगर सुबह का काम आधा रात में कर लेंगे तो सुबह काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, सबको जाना होता है ऑफिस, तो सब्जी काटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये देखिए सेवई बन के तैयार है, इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दी हूँ। अभी थोड़ा सा लग रहा है पानी टाइप से, मीन्स थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। और दोस्तों इधर मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, इसमें डाली हूँ जीरा, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, बस यही डालूँगी। और जो गोभी कट करके रखा था धो के, वही मैं डाल दी हूँ। और फूल गोभी की भुजिया जो है ना आज मैं क्रंच वाली बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो जो गल जाता था ना तो अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से मुझे गोभी खाने का ही नहीं मन होने लगा। मैं बोली अपने हस्बैंड को गोभी नहीं लाना है, मुझे पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड बोले अच्छा से बनाती ही नहीं हो, पानी डाल देती है, जबकि मैं पानी नहीं डालती थी फिर भी गल जाता था। तो इस बार मैं खुला पकाऊंगी गोभी को, एकदम ही क्रंच जैसा बनाऊंगी, क्योंकि सबको ऐसे ही पसंद है और मुझे भी यही पसंद है। और मैं जब तक सब्जी हो रहा है इधर मैं फटाफट से सब्जी भी देख रही हूँ और इधर पत्ता गोभी भी कटर कर रही हूँ। तो ये होता है 2 in 1 काम। तो इस तरीके से काम करने से क्या होता है, किचन में आप आसानी से काम कर सकते हो। और दोस्तों मेरे साथ जो है ना यही है कि मैं किचन में जब भी रहती हूँ तो किचन का छोटा मोटा काम करते रहती हूँ, जैसे कि खड़ी नहीं रहती। सब्जी बन रहा है तो हम खड़े हैं या बैठे हैं, वैसा नहीं है। और ये देखिए सब्जी पकते पकते वो सब्जी भी मेरा कट गया, पत्ता गोभी, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये ख़राब नहीं होता है कटा हुआ, क्योंकि ये सूखा सब्जी है। जो गीला होता है उसको मैं नहीं काटती हूँ, सूखा सब्जी मैं कट कर लेती हूँ। और ये देखिए इधर आटा ही मैं गूँथ ली हूँ, अब बनाऊँगी रोटी। सब्जी भी बन के तैयार है, सेवे भी बन गया है। और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है, एकदम ही क्रंच वाला है। और दोस्तों एकदम ही कम सब्जी मैं बनाई थी रात में, क्योंकि रात में सब कोई कम ही खाते हैं और बच जाता है तो फिर फेंकेंगे तो नहीं, दूसरे दिन फिर खाना पड़ता है। इसी वजह से मैं कम ही बनाती हूँ कि कम बनाओ तो फिर ख़त्म हो जाए, जो कि बचे नहीं ज़्यादा, क्योंकि फ्रेश खाना ही अच्छा लगता है खाने में। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, तो रोटी सब्जी और सेवई होगा आज का मेरा खाना, मीन्स हम लोग का खाना। और दोस्तों आप लोग काम कैसे करते हो आप लोग कमेंट करना। और मैं इसी तरीके से काम करती हूँ कि जब भी किचन में रहती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ। जैसे कि अगर डब्बा में चीनी नहीं तो चीनी भर लेती हूँ, नमक नहीं है या कम है तो नमक भर लेती हूँ, मसाला भर लेती हूँ, घी भर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं जो है ना काम करते रहती हूँ, ताकि मुझे अलग से किचन में आके ज़्यादा टाइम किचन में नहीं देना पड़े। तो दोस्तों मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। इससे क्या होता है, दोनों काम साथ साथ हो जाता है। और जो डब्बा गंदा हो जाता है या जो डब्बा खाली हो गया उसको मैं फट से धो लेती हूँ, धोने में डाल देती हूँ खाली हो जाने पे। इससे मेरा किचन हमेशा ही क्लीन रहता है, डब्बा वगैरह भी क्लीन रहता है। और ये देखिए रिया को मैंने दे दिया है खाना, उसे भूख लगी थी, सबसे पहले वही खा रही है। और इधर देखिए कुछ राशन वगैरह मेरे हस्बैंड लाए थे और सब्जी लाए थे, टमाटर लाए थे, साग लाए थे। तो यही सब साग है। देखिए आया है मेरे यहाँ साग फ्रेश, ये बथुआ साग है जिससे ये बथुआ है, ये मेथी का साग है और इसी में मैं रख रही हूँ। और ये सरसों है, जैसे आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये सरसों का साग है। ये साग अभी तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, अभी ऐसे इसी में जाएगा, सब इसी में रखा जाएगा और एकदम ही फ्रेश है। और राशन में क्या क्या है चलिए मैं दिखा रही हूँ। देखिए ये राशन में दिख रहा है, एक सेकंड। तो पैकेट चीनी और ये राजमा है, ये देखिए।
और ये छोले, ये छोले, और ये है चना दाल, ये है मलका, और ये देखिए मेरे हस्बैंड का फेवरेट है लोबिया, और ये है 2 नौर का टोमेटो सूप, ये है बादाम, इसमें बादाम बहुत बड़ा साइज का दिया है, ये बादाम है, ये किशमिश, ये काजू, और ये है अखरोट, जीरा, मेथी साबुत है, ये 2 पैकेट मैगी है, स्ट्रॉन्ग हींग है ये, और ये भीम बार 2, और ये धारा रिफाइन है जो कि हम लोग यही खाते हैं। और दोस्तों ये सरसों का तेल है, ये 2, ये फॉर्चून का तेल है, हम लोग यही खाते हैं। और ये मैं मंगाई हूँ गाय का घी है पतंजलि का, और ये एलोवेरा जेल जो कि मैं लगाती हूँ। दोस्तों साग मैं सोची नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अंत में मैं रात में साग को साफ कर ही ली, क्योंकि फ्रिज में साग मुझे रखना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।